Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Friendship. So as you all know कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्ग SMS करी थी, मीन्स दी SMS लैंग्वेज. आज की हमारी वीडियो में हम हमारी न्यू बुक्स शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ ओशोंते. सो ये हमारी सीरीज़ 1 है, दैट इज़ ओशोंते 1, राइट. सो हम ओशोंते 1 का आज चैप्टर नंबर 0 स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो जितनी भी हमारे पास बुक्स होती हैं ना, उनमें आपको जब भी चैप्टर नंबर 0 हमेशा मिलेगा फ्रेंच के बुक्स में. बट कुछ बुक्स में होता है कि नहीं होता, बट ऑलमोस्ट आपको मिलता है. एंड चैप्टर 0 इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. सो आज का जो हमारा ये वाला चैप्टर होगा, दैट विल बी ऑल्सो बेस्ड ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ओनली, राइट. So just see, the chapter is lesson 0 means lesson 0 and it is titled as Bonjour la France means hello या good morning the France. ठीक है. So we are saying hello to France. ठीक है. So hello to France, हम hello किसको कहते हैं? अपने फ्रेंड्स को कहते हैं, राइट. So this is kind of हम फ्रांस को अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में. ओके. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हमारे इस चैप्टर के आगे हमें कुछ फ्रांस का एक मैप दे रखा है और कुछ कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाले पॉइंट्स भी दे रखे हैं. सो पहले हम उनको रीड करते हैं, फिर हम हमारे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है दैट इन पेरिस वी फाइंड डिज्नीलैंड, लुव्र म्यूजियम एंड द आईफिल टावर. सो सी, जो हमारी ओशोंते 1 है दैट इज़ सो मच बिगिनर लेवल, मीन्स ये बहुत ज़्यादा हमारा बिगिनर कोर्स होने वाला है. सो बट डोंट थिंक कि बिगिनर लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता है. नो, जो आपने शायद आपने फ्रॉम से 3 में ना पढ़ा, वो हो सकता है आप इसमें पढ़ लो, राइट. सो मेक श्योर आप हर एक चीज़ पे फोकस करो. नाउ एज वी ऑल नो, पेरिस हमारी फ्रांस की कैपिटल है. पेरिस के अंदर हमें डिज्नीलैंड मिलता है. डिज्नीलैंड आई होप यू ऑल नो, क्योंकि बच्चे ही अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि ओशोंते 1 इज़ फॉर चिल्ड्रन ओनली. सो डिज्नीलैंड आप सब लोगों को पता होगा, वेर यू फाइंड ऑल दीज मिकी माउस स्टफ्स लाइक दीज. सो दैट इज़ डिज्नीलैंड. ओके. लुव्र म्यूजियम, दैट इज़ अ नेम ऑफ अ म्यूजियम. एक म्यूजियम का नाम है लुव्र म्यूजियम. एंड द आईफिल टावर. आईफिल टावर ऑब्वियसली मैं आपको अभी एक इमेज दिखा दूंगी आईफिल टावर की, आप लोग कहोगे येस ये आईफिल टावर है. सो आईफिल टावर एवरी वन नोज, ठीक है. सो पेरिस के अंदर हमें आईफिल टावर मिलता है. Now, Bourgogne is famous for fruits and food, most notably mustard. Now, Bourgogne क्या है हमारा? Bourgogne is a region. जैसे कि हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, असम, ये सब स्टेट होते हैं. वैसे ही फ्रांस में इनको रीजन्स बोलते हैं. सो Bourgogne is also a region in France. So Bourgogne जो हमारा रीजन है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रूट्स एंड फूड. ठीक है. सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटेबली अगर हम देखें तो वहाँ पर फेमस है हमारा मस्टर्ड, राइट. नाउ थर्ड पॉइंट, Les Alpes इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस. तो हमारे फ्रांस के अंदर एक रेंज, माउंटेन रेंज मिलती है जिसका नाम है ज़ैल्प, ले ज़ैल्प. ठीक है. दैट इज़ द लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे बड़ी वो माउंटेन रेंज है यूरोप के अंदर. यूरोप वी ऑल नो, जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, वैसे यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है. ठीक है. सो ज़ैल्प इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप. ओके. प्रोवेंस आल्प कोत d'Azur इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेज एंड परफ्यूम्स. जैसे कि ये वाला जो प्लेस है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेज एंड परफ्यूम. नाउ दिस इज अगेन अ प्लेस इन फ्रांस. नेक्स्ट है Pyrenees is a famous Pyrenees is a mountain range that separates स्पेन फ्रॉम फ्रांस. नाउ वी ऑल नो दैट जो हमारा स्पेन और फ्रांस है, दे आर नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. सो उनका जो बॉर्डर बनाता है वो हमारा पायरेनी माउंटेन रेंज बनाता है. ठीक है. जहाँ पर फ्रांस और स्पेन ख़त्म होते हैं, उनके बीच का उनको सेपरेट करती है पायरेनी रेंज. ओके. Aquitaine is famous for Lascaux Cave, which have nearly 17,000 old paintings. Sorry, just because of the tripod adjustment. So Aquitaine it's a name of a region in France. So Aquitaine जो region है, it is famous for Lascaux caves. ठीक है. So Lascaux caves are name of a caves. ठीक है. caves हैं and they are famous for around 17,000 old paintings. ठीक है. Limousin is famous for its cows and cheese made of goat milk. ठीक है. आई होप ये सेंटेंस तो क्लियर होगा ऑलरेडी. लिमोजीन द फेमस लग्जरी कार गॉट इट्स नेम फ्रॉम द स्टेट ऑफ लिमोजिन.
ठीक है। सो लिमोजीन, वी ऑल नो लिमोजीन ड्रीम कार होती है कई बच्चों की। सो लिमोजीन जो फेमस लग्जरी कार है उसका नाम उसको रीजन या फिर कह सकते हो स्टेट, जो लिमोज स्टेट है उससे पड़ा था, ठीक है। सेंटर इज़ मेनली अ फार्मिंग एरिया, मीन्स जो फ्रांस का जो सेंटर है, यू कुड सी ऑन दिस पेज कि जो ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है फ्रांस का, दैट इज़ मेनली फॉर फार्मिंग, ठीक है। सेंटर में मेनली हमारी फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है। एंड यहाँ पर आप लास्को लेव्स केव्स का भी आप मैप में देख सकते हो। नाउ ये सेंटर इज़ मेनली फार्मिंग एरिया, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया था। नाउ ब्रेटाइन इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, बटर एट्सेट्रा, ठीक है। सो ब्रेटाइन भी हमारा एक रीजन है फ्रांस के अंदर। सो ब्रेटाइन जो है ये फेमस है हमारा चीज़ प्रोडक्ट्स लाइक सॉरी डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, बटर एट्सेट्रा, ठीक है। लास्ट वन दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट वॉज बोर्न इन कोर्सिको ला कोर्स, एन आइलैंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द मैप। आप लोग अगर फ्रांस के मैप की तरफ देखोगे, सो हेयर यू कुड सी दैट ये हमारा पूरा का पूरा फ्रांस का मैप है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रांस के नीचे हमारा एक छोटा सा आइलैंड है, सी हेयर, ये जिसका नाम है ला कोर्स, ठीक है। सो ये जो ला कोर्स है ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थ प्लेस है। सो नेपोलियन बोनापार्ट इज़ एम्परर ऑफ फ्रांस, वो एक टाइम पर था एम्परर ऑफ फ्रांस। सो दैट इज़ यहाँ पर उसका जन्म हुआ था। नाउ ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ कल्चर सिविलाइजेशन के पॉइंट्स जो इस बुक की स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। अब हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। नाउ चैप्टर की स्टार्टिंग में ओशोंते बुक के अंदर हमेशा वी हैव कन्वर्जेशन बिटवीन टू पर्सन। सो यहाँ पर एक लड़का है, ही सेज हे सारा डिड यू नो फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 40 कंट्रीज। सो यहाँ से हमें एक फैक्ट पता चलता है कि फ्रांस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 40 कंट्रीज, ठीक है। Then the girl Sarah says that is how French is the second most used language after English in the world. So as we all know English is the most used language in the world. उसके बाद हमारी आती है French, ठीक है। पहले नंबर पर English and then French. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ल कॉक गोलुआ। सो इसको हम कहते हैं ल कॉक गोलुआ। सो कॉक गोलुआ का मतलब होता है मीन्स द गैलिक रूस्टर, ठीक है। कॉक मतलब रूस्टर। सो द गैलिक रूस्टर इज़ वन ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, ठीक है। सो गैलिक रूस्टर जहाँ पर भी अगर आपको फ्रांस में ये दिखे, सो इट सिम्बलाइज द प्राइड ऑफ द फ्रांस पीपल, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एज वी ऑल नो नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रेंच एम्परर ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ला फेट नासियोनल। ला फेट नासियोनल मीन्स द नेशनल फेस्टिवल और द नेशनल डे, ठीक है। सो फेट नासियोनल एवरी ईयर मीन्स द नेशनल डे ऑफ फ्रांस, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 जुलाई। 14 जुलाई को हम फ्रेंच में कहते हैं 14 जुillet, ठीक है। सो 14 जुलाई एवरी ईयर द नेशनल डे ऑफ फ्रांस इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट इज ल ड्रापो फ्रांसे। ल ड्रापो फ्रांसे मीन्स द फ्रेंच फ्लैग। सो फ्रेंच फ्लैग हमारा ट्राई कलर्ड फ्लैग है, जैसे कि हमारा इंडिया का भी 3 कलर्स हैं, बट हाँ बीच में एक अशोक चक्र भी है जो ब्लू कलर का है। बट फ्रांस के फ्लैग में हमारे हॉरिजॉन्टली 3 कलर्स हैं, दैट आर ब्लू, वाइट एंड रेड, ठीक है। सो ब्लू, वाइट, रेड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में है एंड दैट इज़ द फ्रेंच फ्लैग, राइट। नेक्स्ट हमारा ल टूर द फ्रांस। द टूर द फ्रांस एक हमारा वेरी फेमस हर साल होती है हमारी एक रेस होती है, बाइसिकल रेस, जिसके अंदर यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो कितने सारे लोग बाइसिकल पर रेस कर रहे हैं। सो जुलाई के मंथ में होती है ये हर साल, राइट, एंड इट इज़ वेरी मच फेमस इन फ्रांस, ओके। सो कुछ हम कल्चर सिविलाइजेशन का सीख रहे हैं। सो आप लोग मेक श्योर रखना कि आपके पास एक नोटबुक हो ताकि आप पॉइंट्स को नोट कर सको, और इवन यू कैन मार्क देम इन द बुक ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा है ला फ्रांस ए कॉन्यू pour beaucoup de choses comme le fromage, le pain, les parfums, la mode, etc. So means the France est connu pour means is famous for a lot of things like com का मतलब like, the cheese, le pain means the bread, le parfum means the perfumes, la mode means the fashion, and etc means etc.
सो फ्रोमाज के बारे में अगर हम बात करें, सो देयर आर ओवर 1000 टाइप्स ऑफ चीज़ इन फ्रांस में, बहुत ज़्यादा वैरायटी की हमारे पास चीज़ होती है। सो दो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर, ल कैमेम्बेर, ल ब्री, ये हमारे दो चीज़ के नाम है, राइट। आगे चलते हैं, विच इज़ लामोद। लामोद मीन्स द फैशन। सो यू कुड सी दीज ऑल, फैशन के लिए फ्रांस इज रियली मच फेमस। एंड कोको शैनल, दैट इज नेम ऑफ अ कंपनी, राइट, परफ्यूमिंग कंपनी, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास बैगवेट है। बैगवेट इज अ टाइप ऑफ ब्रेड इन फ्रांस, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास एस्कार्गो है। एस्कार्गो मीन्स स्नेल। यस, फ्रांस में हमारे स्नेल खाए जाते हैं, सो स्नेल के लिए भी फ्रांस फेमस है, ओके। यहाँ पर हमारे पास करेंसी बता रखी है फ्रांस की, जैसे कि इंडिया की करेंसी हमारी रुपीज़ है, वैसे ही फ्रांस की करेंसी हमारी यूरो है, ओके। So France is one of the oldest wine producing countries in the world. Some famous French wines are Bourgogne, Beaujolais, etc. So France जो हमारी कंट्री है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कुछ फेमस वाइन्स, दो वाइन्स के नाम दे रखे हैं, बुर्गोश्न एंड बोजोले, ठीक है। और भी बहुत है, बट एट अ बिगिनर लेवल आपको यही याद रखने, बस यही ठीक है आपके। Now, Paris la ville lumière means Paris the city of lights. So Paris को हमारा सिटी नेम दिया गया है एज द सिटी ऑफ लाइट्स। रीजंस है इसके कुछ, हमारे दो मेन रीजंस है। पहला रीजन, जो वर्ल्ड की फर्स्ट जो स्ट्रीट लाइट थी वो हमारे पेरिस में इंट्रोड्यूस हुई थी। यस, जो स्ट्रीट लाइट्स यू कुड सी, बहुत आजकल तो कॉमन है स्ट्रीट लाइट्स, हर एक रोड पर आपकी स्ट्रीट पर आपको लाइट्स मिलेंगी। सो बट जो हमारी फर्स्ट स्ट्रीट लाइट थी, क्या आपने कभी सोचा है कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी वो? अब पता चल गया कि इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पेरिस, ओके। दूसरा रीज़न है हमारा, पेरिस प्लेड अ लीडिंग रोल ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट। सो ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट, अब ये एज ऑफ एनलाइटमेंट क्या है? ये हमारी जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है, ये हमारा 18th सेंचुरी में एक पीरियड आया था जिसके अंदर देयर वर ह्यूज चेंज इन आइडियाज़ और बाय द फिलोसफर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट गोना टीच यू हिस्ट्री ओवर हेयर। सो लीडिंग रोल पेरिस ने प्ले करा था इस एज ऑफ एनलाइटमेंट के टाइम पे। सो इन दो मेन रीजन्स की वजह से फ्रांस को हम ला विल लुमियर भी कहते हैं। सो इसके बाद है हमारे पास वॉसी दे सेलेब्रे म्यूजिक कैथेड्रल ए मोन्यूमेंट द पारी, मीन्स हेयर आर सम फेमस म्यूजियम्स, कैथेड्रल्स एंड मोन्यूमेंट्स ऑफ पेरिस। सो सबसे पहले हम मोन्यूमेंट्स पर आते हैं। सो आईफिल टावर इज़ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन फ्रांस। सो इसको देखकर आप समझे गए होंगे, येस दिस इज आईफिल टावर। आईफिल टावर को हम फ्रेंच में कहते हैं ला टूर एफिल। सो आईफिल टावर फ्रांस का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये हमारा 324 मीटर जो इसकी है हमारी लेंथ है। इसको हमारे 2 साल लगे थे बनने में। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट हुई थी 1887 में एंड इट एंडेड अप इन 1889, ठीक है। सो 2 साल लगे थे इसको बिल्ड करने में। अब इसको बिल्ड करवाया गया था बाय गुस्ताव आईफिल, ठीक है। यू कुड सी द नेम ओवर हेयर, इट वॉज बिल्ड बाय गुस्ताव आईफिल एंड गुस्ताव आईफिल के ही नाम पर इसका नाम पड़ा था आईफिल टावर। देखो पीछे आईफिल, इसके भी पास भी है आईफिल। सो आईफिल आईफिल दोनों में है, तो इसी के नाम पर गुस्ताव आईफिल सर के नाम पर ही टूर आईफिल का नाम पड़ा था, ओके। यहाँ पर है हमारी कैथेड्रल द नोत्रदाम। नोत्रदाम इट इज़ अ कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है? इट्स नॉर्मली यू कुड से अ टाइप ऑफ चर्च ओनली, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लार्क द ट्रियम्फ द लेतुआर, दैट इज ऑल्सो अ मॉन्यूमेंट ओनली, ठीक है, सिंपली अ मॉन्यूमेंट लाइक आईफिल टावर। अब बात करते हैं म्यूजियम्स की। सो 2 म्यूजियम्स आपको बिगनर लेवल पर हमेशा मिलेंगे, वो म्यूजियम्स है लुव्र म्यूजियम एंड ऑर्से म्यूजियम। सो द म्यूजियम du लुव्र और द लुव्र म्यूजियम इट इज़ अ फेमस हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ फ्रांस। आप लोग मोनालिसा पेंटिंग को जानते होंगे, सबको पता है मोनालिसा के बारे में। सो जो इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट रिनोन्ड आर्ट वर्क, राइट, वी ऑल नो दिस थिंग। सो जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो आर्ट वर्क है उसका, इट इज़ केप्ट हेयर ओनली इन द लुव्र म्यूजियम, ओके। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्दो फॉर यू पीपल।
So Le Musée d'Orsay or the Orsay Museum, it is a national museum of France. ठीक है, it is housed in the Grand Railway Station and it was built in 1900. Here you get an image for Le Musée d'Orsay and here you have an image of the Louvre Museum. Okay, and also यहाँ पर आपके पास मोनालिसा की भी image है. Okay. सो हेयर वी हैव आर डिज्नीलैंड ऑफ द फ्रांस, पेरिस के अंदर जो है. यू कुड सी हेयर वी हैव गूफी द कैरेक्टर, हेयर वी हैव अलादीन, हेयर वी हैव स्नो वाइट एंड इनके नाम भी फ्रेंच के अंदर दे रखे हैं. हेयर वी हैव डोनाल्ड डक विद अस. सो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर कार्टून नेटवर्क या डिज्नी नहीं देख रहे हैं टीवी पर. सो जस्ट let's just leave this apart and you could watch this and it's really interesting by the way. Now it's time for the vocabulary which is going to be the last topic for today. Euro, यहाँ पर हमारे फ्रेंच है, यहाँ पर इंग्लिश. So euro, cathedral और church. Le drapeau français means the French flag. L'escargot, the snail. Le fromage, cheese. Le musée du Louvre, Louvre Museum. La mode, fashion. Le parfum, le musée d'Orsay, Orsay Museum. Le parfum, perfume. La Tour Eiffel, Eiffel Tower. Le Tour de France means that is the bicycle race of France. La Ville Lumière means the city of lights, जो कि हमारी पेरिस है, right? सो जो हमारी एक्सरसाइज होगी दैट यू ऑल आर गोना सॉल्व इट योर सेल्फ. ठीक है, बाय योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाली एक्सरसाइज. बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ लेना. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.